हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीएनसी सीरीज का लेक्चर नंबर 17 कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सपोज अगर मान लो आपके पास में एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम जानते हैं कि इसके पास में दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद और एक वन। बट अगर आपके पास में कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो कितने इसके टोटल डिवाइजर्स होंगे, मतलब कितने फैक्टर्स होंगे इसके टोटल, उन फैक्टर्स का सम क्या होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इसके मतलब जो डिवाइजर्स उसमें कितने ऐसे डिवाइजर्स होंगे जो इवन होंगे, फिर उनका सम, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, फिर उनका सम। या फिर ये कह लें कि अगर कोई नंबर है तो उनको दो नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, उसको फाइंड आउट करना। या फिर अगर दो नंबरों के प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है तो वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम हो, ठीक है, इस तरह से कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, लेट्स से n, ठीक है, जिसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से दिखता है, p1 अल्फा 1, ठीक है, p2 अल्फा 2, p3 अल्फा 3 एंड अप टू p के अल्फा के, ठीक है। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिखेंगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, जहां पर ये p1 p2 क्या है, आपके प्राइम्स हैं, p1, p2, p3 एंड अप टू p के आर प्राइम्स, ठीक। अब ये ऑड हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं। और यहां पर जो अल्फा 1 यानी कि जो पावर दिख रही है आपको, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा के, ये क्या है, ये आपके होल नंबर्स हैं। आपके पास में कोई भी नेचुरल नंबर जो कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है, उसके पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और आपको नंबर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एज यूजुअल हम लोग जानते हैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो नंबर आपको कुछ इस तरह का शो होगा। पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसका मतलब जो भी फॉर्मूला वगैरह वो जानते हैं, फिर इसके हम लोग इस पर बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम भी करेंगे। तो यहां से अगर ये चेक करना हो कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो पहला पॉइंट है आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक, वो कितने होंगे। तो यहां पर देखिए डिवाइजर्स के लिए हमारे पास में क्या क्या चॉइसेस हैं। अगर P1 के पास में चलें तो मेरे पास चॉइस ये है कि मैं P1 की पावर 0, एक ये भी इसका डिवाइजर्स होगा, ठीक है। P1 की पावर 0 मतलब जो भी होगा पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इसका अल्टीमेट डिवाइजर होता ही होता है। मेरे पास चॉइस ये है कि P1 की पावर 1 हो जाए, वो भी इसको डिवाइड करेगा इस पूरे नंबर को। मेरे पास चॉइस ये भी है कि P1 की पावर 2 हो जाए, ठीक है। अप टू कहां तक चलेंगे हम लोग, ऐसे ही P1 की पावर अल्फा टाइम चलेंगे, अल्फा 1 टाइम, सॉरी, ठीक है। मैक्सिमम इससे ज्यादा तो जा नहीं सकते अपन, करेक्ट। तो ये किसके लिए चॉइसेस हो गई, ये आपको तो पर्टिकुलर P1 के लिए चॉइसेस हो गई। एंड साथ में ये भाई साहब भी तो चल रहे हैं, इनमें भी यही सेम कंडीशन लगने वाली। आप P2 की पावर 0 ले सकते हो डिवाइजर के लिए, P2 की पावर 0, ऐसे P2 की पावर 1, P3 की पावर 1, सॉरी P2 की पावर 2, अप टू ऐसे ही P2 की पावर अल्फा 2, मैक्सिमम इतना ही जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही सबके पास में चॉइसेस हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें, मैं अप टू ऐसे लगा देता हूं, तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये टोटल चॉइसेस अगर आप काउंट करें तो 1 टू अल्फा 1, ये जो आप देखेंगे तो ये तो टोटल अल्फा 1 होंगी, बट एक इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, तो ये जो टोटल आपके पास में चॉइसेस मिली है दैट इज अल्फा 1 प्लस 1। तो कॉन्सेप्ट यहां से देखिएगा, जो पावर इस पे लगी हुई है उसमें प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई सेम फॉर P2, सो P2 के लिए अल्फा 2, ये टोटल आपके अल्फा 2 चॉइसेस एंड प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड हो रही है इसमें, तो अल्फा 2 प्लस 1, ठीक है। फिर ऐसे ही सो ऑन अल्फा 3 प्लस 1 अप टू ऐसे ही अल्फा k प्लस 1, ठीक है। बात समझ में आई। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। इसमें अभी हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इवन, ऑड कुछ भी बात नहीं की है। जितने टोटल पॉसिबल होंगे वो इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा नंबरों का, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन को बढ़िया आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया करिए, आसानी रहती है उससे करने में।
फिर यहां से इनकी पावर को चेक कीजिए, जो जितनी भी पावर आपको दिखाई दे रही है सब में 1 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक ना, इसी में अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, ये क्या होते हैं भाई प्रॉपर डिवाइजर्स? दो अल्टीमेट डिवाइजर्स, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, ये दो डिवाइजर हमेशा हर नंबर में मौजूद रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, उनको हम लोग हटा देते हैं, उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, मतलब वो तो हमेशा ही रहते हैं। तो टोटल में से क्या करेंगे आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको प्रॉपर डिवाइजर मिल जाएगा। प्रॉपर डिवाइजर मतलब एक्सक्लूडिंग 1 इन इटसेल्फ, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, जो भी नंबर है आपका उसको एक्सक्लूड करते हैं आप, तो यहां से आता है अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1 एंड अप टू ऐसे ही अल्फा k + 1 एंड -2। ठीक है, तो ये आपको क्या दे देता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स प्रोवाइड कर देता है। बात इतनी क्लियर हुई? नाउ टोटल डिवाइजर्स तो मिल गए हमको, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो डिवाइजर्स हैं इनका सम कितना होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर सम देखिए, सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स, टोटल डिवाइजर्स, ठीक है, वो कितना होगा, यहां से देखें सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स, राइट। तो यहां पर देखिए सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स, तो क्या क्या डिवाइजर्स की पॉसिबिलिटी थी जरा यहां से देखिएगा, p1 की पावर 0, ये भी एक डिवाइजर्स का काम करेगा, प्लस डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी सम निकाल रहे हैं ना, तो सब सारी डिवाइजर्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर p1 1, फिर p2 नहीं सॉरी p1 पावर 2, फिर ऐसे ही अप टू p1 अल्फा 1, राइट, ऐसे ही एंड फिर आप इनको भी ऐड करोगे तो p2 की पावर 0 प्लस p2 की पावर 1 प्लस p2 की पावर 2 प्लस ऐसे ही p2 की पावर अल्फा 2, ऐसे ही अप टू आप चलते रहोगे, कहां तक चलोगे आप, ऐसे ही pk तक चलोगे, pk की पावर 0 प्लस pk की पावर 1, मतलब मैक्सिमम आप जहां तक जा सकते हो यहां तक, pk की पावर 2 ऐसे ही अप टू प्लस pk की पावर अल्फा के। बात समझिएगा यहां से, ठीक है। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जब भी आप ऐसा लिखेंगे तो आपको जीपी बनती हुई दिखाई देगी, जीपी का सम क्या दिखाई दे रहा है, जीपी का सम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और जीपी का सम क्या होता है, ए, तो यहां पर सबका टर्म तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर इसके बाद में आर की पावर एन, आर की पावर एन, तो आर कितना है यहां पर कॉमन रेशियो, सब में देखिए p1 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो जीपी का बेसिकली सम लिखा हुआ है, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर आर की पावर एन, तो p1 एन, एन कितने यहां पर अल्फा 1, तो ये हो गए टोटल, और एक एक्स्ट्रा, तो p1 की पावर अल्फा 1 + 1, आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1, ब्रैकेट यहां मल्टीप्लाई होता है ऐसे, बट a एक्चुअली क्या है यहाँ पर 1 है फर्स्ट टर्म, फिर r - 1, तो यहां से क्या हो जाएगा p1 माइनस का 1, इतना क्लियर हो। ऐसे ही सबका फॉर्म आ जाएगा, यहाँ से p2 की पावर अल्फा 2 + 1 -1 अपॉन p2 -1, ठीक है। ऐसे ही अप टू अगर चलते चले जाएंगे तो एट द एंड हमको मिलता है pk अल्फा k + 1 -1 अपॉन में pk -1, ठीक है। तो आप फॉर्मूले पर फोकस कीजिए, यहां पर क्या है फॉर्मूला पैटर्न, अगर आप देखें तो p1 अल्फा 1 + 1, जो भी पावर आपको दिख रही है, ठीक है, जितनी भी इसमें पावर है उसमें एक ऐड करके उसकी पावर लगाइए, -1 अपॉन p1 -1, ठीक है। p2 अल्फा 2 + 1 एंड -1 अपॉन में p2 -1 अप टू ऐसे ही pk अल्फा k + 1 अपॉन अल्फा के p1 सॉरी pk -1, ये हो जाएगा आपका यहां से। तो ये देता है आपको सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर फॉर्मूला नहीं आपको मेथड पर फोकस करना है तो मेथड आपका ये, मेथड करने का तरीका क्या कि आपके पास में चॉइसेस हैं, p1 की पावर 0 वो भी एक डिवाइजर्स होगा, प्लस p1 ये भी एक डिवाइजर्स है, प्लस p2 p की पावर 2 प्लस p1 की पावर अल्फा 1, ऐसे अप टू अल्फा 1 तक चलेंगे। इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो सारे डिवाइजर्स का सब निकालने जा रहे हो। सिमिलरली फॉर p2, सिमिलरली फॉर p3 एंड अप टू pk। तो एट द एंड फॉर्मूला हमारा ये आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो चीजें देखी वो क्या है,
टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स एंड सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स। इसी में अगर ये पूछते आपसे सम ऑफ टोटल प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है, प्रॉपर डिवाइजर्स का अगर सम पूछ ले तो उसमें करना क्या होता है आपको, आप इसी में से सिंपली आप ये जो टर्म आपने निकाला ये, इसमें से आप क्या करोगे, इस नंबर को और प्रॉपर डिवाइजर से एक और इम्प्रॉपर जो कि 1 होता है, उन दोनों को ऐड करोगे, इस टोटल में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं अभी बता देता हूं वो कैसे होगा। ये जो 3-4 हमने पॉइंट पढ़े, इनका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, फिर अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इतने को समझ लेते हैं बाय एग्जाम्पल, राइट। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अभी फिलहाल ये स्टार्टिंग समझ में आ जाए कि ये जो कहानी चल रही है क्या है और कैसे इसको डील करेंगे। सपोज मेरे पास में एक नंबर है, एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, मेरे पास में n है 24, ठीक है। तो पहले तो मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझको ये मिलेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। इसकी पावर कितनी है, अगर 3 में पावर कुछ नहीं तो 1 है फिर इसमें, करेक्ट। तो यहां से पहला पॉइंट तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये कितने होंगे भाई, इसमें पावर 3 है ना, +1 कर देते हैं, अल्फा 1 + 1 अल्फा 2 + 1 ऐसे ही +1, तो 3 + 1 एंड 1 + 1 कितना आ जाएगा यहां से, 4 2 8। छोटा इसलिए ले ताकि अभी मैं काउंट करके भी दिखा दूंगा तो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी आपको, राइट ना। इसमें अगर प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करें, प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स, तो प्रॉपर डिवाइजर्स में आपको 2 नंबर हटाने होते हैं, एक तो 24 खुद हट जाएगा और एक 1 हट जाएगा, तो 8 - 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। सम ऑफ डिवाइजर्स की अगर बात करें, सम ऑफ डिवाइजर्स इक्वल टू, बहुत आसान, करना क्या होता है इसमें, आप क्या लेते हो, 2 जो भी है आपका P1 है ना, P1 अल्फा 1 + 1 -1 अपॉन P1 - 1, तो 2 की पावर अल्फा 1 यानी कि 2, अल्फा 1 आपका 3 है, इसमें +1 करेंगे -1 अपॉन में P-1 P1 - 1, तो P1 कितना होता है आपका, ये 2 ही तो है, तो P1 - 1 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे सिमिलरली इसके लिए भी चेक करेंगे, 3 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन में 3 माइनस, सिंपली वो जीपी का सम लिखा होता है वहां पर। इसको देखेंगे यहां से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 - 1 15 अपॉन में यहां से 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 बनेगा 9 हो जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा और अपॉन में 4 आ जाएगा, सॉरी 3 - 1 2 आ जाएगा, तो यहां से 4 हो गया एंड दिस इज 60। तो सम कितना आ गया, यहां से 60 आ गया। ऐसे ही अगर सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स पूछ ले, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स, तो करना क्या है आपको, प्रॉपर डिवाइजर्स आपके कौन कौन से थे, एक तो n मतलब वो नंबर खुद और एक 1, तो उन दोनों का सम आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 - 24 + 1, करेक्ट। ये 25 हो जाएगा, यहां से 35 आपका बच जाएगा, ये आ गया सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया है ताकि मैं काउंट करके भी चीजें दिखा दूं, तो जो यहां फॉर्मूले से निकली है वो आप काउंट करके भी देखेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 24 के अगर मैं फैक्टर्स अगर लिखना चाहूँ, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 7 8 9 10 11 12 एंड 24, टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर आए, मैच हो रहा है क्या, टोटल 8 फैक्टर, ठीक है। फिर इसमें अगर प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करें तो आप 1 और 24 को हटा दोगे तो 6 आ जाएंगे, ये भी मैच कर रहा है, ठीक। सम ऑफ डिवाइजर्स आप ऐड कर लो, 1 + 2 3 + 6 10 16 24 36 और 40 + 20 60 आ रहा है, आ तो रहा है 60, ठीक है। फिर सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, अगर प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करें तो प्रॉपर डिवाइजर्स में आप 1 और इसको हटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहां से काउंट ऐड करो, 2 3 5 4 9 6 15 फिर 23 23 + 2 25 10 35 तो एक एक चीज वेरीफाइड हो गई, ठीक है। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको अब क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीजें देखते हैं। यहां पर अब हम लोग
सम नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स की बात करेंगे, ठीक है। इवन डिवाइजर्स कैसे काउंट करते हैं और उनका सम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो बात करते हैं नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स की। उसके पहले एक नोट लगा लीजिएगा। नोट कैसा कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि अगर इसमें फैक्टर्स 2 है ही नहीं, ठीक है भाई, एक ही इवन प्राइम फैक्टर होता है, दैट इज ओनली 2। तो अगर आपको इवन पहचानना है तो यहां पर 2 आना चाहिए। अगर मान लो 2 नहीं आया फैक्टर में तो फिर वो इवन नंबर है ही नहीं। बात बड़ी क्लियर सी है। तो अगर इवन नंबर ही नहीं तो फिर उसका इवन फिर कोई फैक्टर भी नहीं होगा। तो यहां पर एक छोटा सा नोट लगा लेते हैं कि इफ, यहां पर मैं लिख देता हूं P1 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर P1 की वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है मैं P1 को ही 2 ले रहा हूं, मैंने पहले बोल रखा था कि ऑर्डर गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सारे प्राइम फैक्टर्स मैं लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 ही पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको P1 को 2 लिख दिया यहां पर। P1 इज नॉट इक्वल टू 2, देन आप इतना समझ के चलिए कि अगर कोई फैक्टर इसमें 2 नहीं होगा तो फिर वो इवन फैक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इफ P1 इज नॉट इक्वल टू 2 देन n हैज नो इवन डिवाइजर्स और फैक्टर्स, ठीक है, डिवाइजर्स। इतनी बात क्लियर भी होगी यहां से, बहुत आसान सा है। पर अगर इवन है इसमें P1 अगर 2 है तो अगर यहां पर, तब हम यहां पर एक पॉइंट बना लेते हैं नाउ नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, या ऐसे ही कर लो इफ P1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर ये 2 है तब फिर काम बढ़ जाएगा हमारा, फिर यहां से आपको निकालना पड़ेगा देन टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स। वो कैसे निकलता है भाई, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। अब यहां से समझिएगा कहानी। जब टोटल डिवाइजर्स निकालते थे तब हमारे पास में चॉइसेस क्या होती थी। आप P1 की पावर 0 सेलेक्ट करते थे, डिवाइजर्स के लिए चॉइस होती थी। P1 की पावर 1 सेलेक्ट करते थे, वो भी चॉइस होती थी। यहां पर क्या आपके पास में चॉइसेस, अगर आपका ये P1 इक्वल टू 2 है तो फिर आपके पास में ये वाली चॉइस नहीं रह जाएगी P1 की पावर 0, क्योंकि ये तो 2 है, 2 की पावर 0 करेंगे 1 आएगा, और 1 तो होता है ऑड, ठीक है, 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो फिर वो आपका इवन डिवाइजर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये वाली चॉइस इसमें से हट जाती है। 2 की पावर 1 यानी P1 की पावर 1 अल्फा 1, ये भी आप ले सकते हो। P2 की पावर अल्फा 2, ये भी आप ले सकते हो। ये अच्छा, मैं P1 को हटा ही देता हूं, यहां पर 2 रख देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। 2 की पावर अल्फा 1 ले सकते हो, 2 की पावर अल्फा 2 भी ले सकते हो। अल्फा 1 अल्फा 2 तो अलग अलग प्राइम के पावर है। 2 की पावर 1 ले सकते हो आप, 0 बस नहीं ले सकते, 2 की पावर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 की पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 चॉइस बन सकती है अपने पास में, 2 की पावर 2 चॉइस बन सकती है, 2 की पावर 3 चॉइस बन सकती है, ऐसे अप टू 2 की पावर अल्फा 1 तक चॉइस बन सकती है ना। मैक्सिमम पावर जितनी भी होगी, यहाँ पर मैक्सिमम पावर जितनी भी होगी वहां तक चॉइस बन सकती है अपने पास, ठीक है। इस चीज को नोटिस रखो। बाकियों के लिए कोई कंडीशन नहीं भाई, बाकी आए चॉइस में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं। तो मतलब वो तो सेम कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे, मतलब अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1, अल्फा 4 + 1 अप टू ऐसे ही अल्फा k + 1, ठीक है। इन पर तो कोई चॉइस नहीं, ये तो ऑड है ना सारे, तो ऑड इंटू इवन बना करके आपको इवन ही प्रोड्यूस करेंगे। बस इस पर लड़ाई थी हम लोगों की। तो यहां से कितने, अल्फा 1, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस देख लीजिए कितने आ गए, अल्फा 1, अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1, अल्फा ऐसे ही अप टू कहां तक चलेगा, अल्फा k + 1 तक चलने वाला है। बात समझ में आई। सिंपली यहां पर देखो 2 की पावर जितनी भी होगी उसको लीजिए, बाकियों में 1 1 ऐड करके इसको क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये टोटल डिवाइजर जैसा ही दिख रहा है आपको, बस यहां पर एक केस हम लोगों ने हटा दिया 2 की पावर 0 वाला, ठीक है, वो केस हट जाए क्योंकि वो फिर ऑड बना देगा ना। तो ये आ गए टोटल इवन डिवाइजर्स। सम की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, सम की अगर बात करें, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, जितने भी इवन डिवाइजर्स उनका अगर सम निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए सम निकालने के लिए भाई फिर से आपको सम निकालना है,
आपके पास में यही चॉइसेस, जो डिवाइजर्स हैं उन्हीं को आपको ऐड करना है इधर पर, यही तो बात होती थी। तो 2 की पावर 1 आप लिख सकते हो, है ना, 2 की पावर 1 आप लिख सकते हो। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, मैं अब यहाँ पर जनरल ले रहा हूँ, P1 यूज कर लूंगा। P1 की पावर 1 ले सकते हो आप, प्लस P1 की पावर 2 ले सकते हो आप, ऐसे ही P1 की पावर 3 ले सकते हो। अप टू ऐसे कहाँ तक चल सकते हैं, P1 की पावर अल्फा 1 तक चल सकते हैं, ठीक है, P1, क्योंकि ये तो इवन है ना, 2 है ये। बाकी सब वैसे ही रहेंगे, सेम रहने वाले हैं आपके, ठीक है। उनमें चॉइसेस आपके पास में वही है सेम, P2 की पावर 0 प्लस P3 की पावर, सॉरी, P2 की पावर 1 प्लस P2 की पावर 2 अप टू ऐसे ही प्लस P2 की पावर अल्फा 2, करेक्ट। अप टू ऐसे कहां तक चलेंगे भाई, P2 0, सॉरी, PK 0 प्लस PK 1 प्लस PK 2 अप टू ऐसे ही प्लस PK अल्फा के, ठीक है। तो सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, आपके पास में यही तो इवन डिवाइजर्स की पॉसिबिलिटी है भाई, ये, ठीक है। यहां से ऐसे P2 0, P2 1, P2 की पावर 2, P2 की पावर अल्फा 2, ठीक है। तो ये फिर से वही आपका, ये तो बिल्कुल सेम बनेगा। यहां पर आपका क्या है, P1 की पावर 1 प्लस P1 की पावर 2 प्लस P1 की पावर 3 प्लस P1 की पावर अल्फा 1। अब यहां से देखो, ये भी वही जीपी बन रही है ना आपकी, जीपी बन रही है। तो इसमें होगा क्या आपका, फर्स्ट टर्म ए, आर की पावर, फर्स्ट टर्म कितना है, P1 की, P1 है फर्स्ट टर्म P1, फिर P1 की पावर R की पावर n होता है, कितने हैं इसमें, अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन में P1 माइनस 1, सिंपल है भाई, ठीक है। ऐसे ही फिर ये तो सारे वैसे ही चलेंगे, बस यहाँ पर एक पावर कम हो गई है आपकी, और वो पावर आप समझ रहे हैं कौन सी पावर है, वो P1 की पावर 0, वो हटा दी हमने। यहाँ से जो डिवाइजर्स आपके आएंगे, यहाँ से कंटिन्यू रहेगा फॉर्मूला आपका, P2 की पावर अल्फा, अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में P2 माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही अप टू पी के अल्फा के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में पी के माइनस 1, ठीक। हालांकि ये तो जब क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ निकालने का तरीका याद रखिए कि निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, निकालने का तरीका याद होना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं, अगर फॉर्मूला याद कर लेते हो तो अच्छी बात है ना, काम आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये आया सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, राइट। ऐसे ही ऑड डिवाइजर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। फिर मैं एक वही 24 वाला एग्जांपल लूंगा, उसी में समझा दूंगा छोटा सा, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये था, मैं अब इसमें देखता हूं कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स के लिए आपको करना क्या है, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ठीक। यहां पर होगा क्या, आपको यह चेक करना होगा कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया है, इसमें क्या 2 आ रहा है क्या। अगर 2 है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने उसको इन्वॉल्व कर लिया तो फिर वो क्या बना देगा, आपका इवन बना देगा, तो उसको आपको हटा देना होता है। बाकी के जो बचे हैं यहां से, ठीक है, ये बहुत आसान होता है। बाकी के जो बचे हैं ये सारे ही ऑड हैं, इनमें किसी को भी आपके पास में कोई चॉइस नहीं कम या ज्यादा करने की। तो फिर आप क्या करते हो, फिर वही आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लेते हो, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, अल्फा 4 प्लस 1 अप टू ऐसी अल्फा के प्लस 1, सबको प्रोडक्ट करा। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने अल्फा 2 से स्टार्टिंग की, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर P1 आपका 2 हुआ तो, यहां पर लिख भी देता हूं, इफ P1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तब आप टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स इस तरह से निकालेंगे। अगर नहीं है तो फिर अल्फा 1 से ही स्टार्टिंग कर लो, ठीक है। कैसे, इफ, लिख देता हूं नहीं तो डाउट में ना आ जाओ तुम लोग, इफ P1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। अगर P1 2 नहीं है तो फिर P1 की जगह कोई और नंबर होगा, तो फिर उसके लिए आपके बन जाएंगे अल्फा 1 प्लस 2, सॉरी अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 अप टू ऐसे ही अल्फा के प्लस 1। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 को आपको हटा देना है। जब आप ऑड डिवाइजर्स निकालने जाएंगे तो आप 2 को क्या कर दीजिए, हटा ही दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सिमिलरली सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स की अगर बात करें, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स ये कैसे निकालेंगे भाई। तो यहां से देखिए, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स,
इक्वल। क्या क्या और डिवाइजर्स है भाई आपके पास में? आपने इवन तो हटा ही रखे हो आपने, बचे आपके पास में क्या यहाँ से सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। आपके पास में यही सब तो बचा, ये वाला पोर्शन बचा, क्योंकि आपने इस चीज को हटा रखा ना, आपके पास में बची ये चीजें। तो बहुत आसान, P2 अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1, ये तो मालूम है इनका सम। P3 अल्फा 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में P3 माइनस 1, ऐसे ही अप टू Pk अल्फा k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में Pk माइनस 1। ठीक, ये तो ये आ गया आपका सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब ये जो दोनों चीजें हम लोगों ने देखी हैं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स उनका सम, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स और उनका सम, वही छोटा एग्जांपल 24 ले लेते हैं, ठीक है, उससे देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, 24 क्या था, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट, 3 की पावर। डिवाइजर्स इसके आए थे आपके पास में 1 2 3 4 6 8 10 12 एंड 24। ठीक है, 8 फैक्टर्स आए थे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर्स हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर चलते हैं तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, पहले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। तो अल्फा 1 बाहर आया था, मतलब जितनी इसमें पावर है 3, उसमें प्लस 1 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वो 2 की पावर 0 वाला केस नहीं लेते अपन। फिर यहां से आपका वही 1 प्लस 1 चलेगा, कितने आ गए, 3 प्लस 2 6 आ गए, यहां से कितने आ गए 6। तो इसके 6 इवन डिवाइजर है, काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6। नाउ सम ऑफ इवन डिवाइजर, अगर सम की बात करते हैं तो सम देख लो यहां से भाई कितना होगा। सम के लिए करना क्या है आपको, यहाँ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0 वाला तो आपको लेना ही नहीं है ना, तो आपके पास में क्या पॉसिबिलिटी है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ऐसे ही तो लिखे थे वहां पर, मल्टीप्लाइड बाई, फिर इसके पास में चॉइसेस हैं आपके पास में, 3 की पावर 0 की चॉइस है और 3 की पावर 1 की चॉइस है, मैक्सिमम जितना है। अब यहाँ पर क्या बन गई है, जीपी बन गई आपकी, ये तो वैसे ही ऐड कर लो, हालांकि जब बड़ा नंबर हो तो जीपी कर सकते हैं आप। यहाँ से कितना आएगा, 8 प्लस 4 प्लस कितना होगा, 12 प्लस 2 14 आ गया, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये 3 की पावर 1 तो 3 प्लस 1 4, 56 आ गया भाई। तो सम ऑफ इवन डिवाइजर्स भी कितना आ गया आपका, 56 आ गया। और आप चेक भी कर सकते हो ऐड करके, 2 प्लस 4 6 12 20 42 एंड नहीं 42 नहीं, 2 4 6 6 12 8 20 32, 30 प्लस 4 36 प्लस 20 56, करेक्ट, 56 आ गए यहाँ से। ऐसे ही अगर ऑड डिवाइजर्स की बात करें, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स बहुत आसान, यहां से 1 प्लस 1, इसको तो आप छुएंगे भी नहीं क्योंकि इवन है, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, बहुत सिंपल, ये तो 2 ही आ रहा है यहाँ पर, और 2 ही है भी, 1 एंड 3, ठीक है। इसी में अगर सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स पूछ देता, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, तो इसको तो छूना भी नहीं, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था, 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, यही तो था। P1 की P2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1, तो यहां से देखो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1 अपॉन 2, तो 4 आ जाएगा, और 4 आ भी रहा है, 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां पर अगर मान लो ये पूछ देता है आपसे, क्या पूछता है, अगर आपसे ये पूछता है कि सम ऑफ, या ऐसा कहते हैं नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स, तो टोटल तो 6 थे। अब यहां पर गलती से 2 सब्ट्रैक्ट मत कर दीजिएगा, प्रॉपर प्रॉपर सुन के, वो टोटल के लिए था। जब आपके यहां पर पर्टिकुलर कोई वर्ड दे दे ना इवन ऑड, तो ध्यान दीजिएगा कि आप जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी तो इवन होना चाहिए ना, अगर उसने इवन की बात की है तो यहां से 6, आपके पास में 2 हैं इम्प्रॉपर, एक तो 1 और एक 24, उसने बात की है आपके सिर्फ प्रॉपर इवन डिवाइजर्स की, ठीक है, तो 1 तो उसमें आएगा भी नहीं ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। 24 इवन भी है और इम्प्रॉपर भी है, तो सिर्फ उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर इक्वल टू 6 माइनस 1 मीन्स 5,
ये समझ में आया होगा ना। इवन प्रॉपर डिवाइजर्स, इवन तो डिवाइजर्स हैं, उसमें 24 इम्प्रॉपर है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर सम की बात करता है, सम ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स, तो आप क्या करोगे, फिर इससे 24 को हटा दोगे, 24 आप इससे हटा दोगे, सम है ना, तो वो नंबर हटाओगे आप, 1 सब्ट्रैक्ट मत कर देना यहाँ पर, 24 हटेगा, क्योंकि आप नंबर हटा रहे हो, सम हटा रहे हो ना, तो 24 हटा दोगे। ऐसी नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर ऑड डिवाइजर्स, तो प्रॉपर ऑड डिवाइजर्स में आप फिर यहाँ पर 1, 2 ही तो थे आपके पास में, उसमें से एक 1 जो कि इम्प्रॉपर है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्रॉपर मिल जाएगा आपको। सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स सेम, 4 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्चुअली यहाँ 1 की वैल्यू भी 1 ही है, तो 4 - 1 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 1 की वैल्यू 1 है ना, वो 1 ही है, ठीक है, तो 4 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से। तो ये था, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, उसके बाद में हम लोगों ने सम ऑफ डिवाइजर्स देखा था, टोटल सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स, फिर इसके बाद में नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, उनका सम, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स एंड उनका सम। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास में कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो उनको कितने तरीके से हम 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इसी 24 के एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूं यहां से, ठीक है, 24 जैसे लिखा, समझिएगा कि इन हाउ मेनी वेज आई कैन एक्सप्रेस 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करता हूं। तो आपके पास में ऑप्शन है 1 क्रॉस 24, बिल्कुल सही, ठीक। इसके बाद में 2 क्रॉस 12, ये भी सही है, 3 क्रॉस 8, ये भी करेक्ट, 4 क्रॉस 6, ये भी करेक्ट है, फिर यहां से 5 तो हो नहीं सकता, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही 4 आ रहे हैं आपके पास, टोटल कितने हैं, 4 तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। इनका ऑर्डर चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता है ना, उस पर मत जाइएगा, दोनों है तो एक ही चीज। तो 4 तरीके से मैं इस 24 को प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब यहीं पर अगर मैं ये बोल दूं कि वो जो 2 प्रोडक्ट आप कर रहे हो वो को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम का मतलब दोनों में से आपका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए। तो यहां पर 1 और 24 इज को प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो 1 क्रॉस 24 चलने वाला है, 2 क्रॉस 12 नहीं लिख सकते, 3 क्रॉस 8 लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 8 ये भी चलने वाला है इसके अकॉर्डिंग, है ना, ये को प्राइम होने चाहिए आपस में, ये भी नहीं ले सकते, तो यहां पर आंसर आया 2, ठीक है। तो यहीं से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको देने वाला हूं कि आपके पास में फॉर्मूला आएगा सीधा सा, आपको करना क्या है यहां पर, तो मैं लिख रहा हूं पहले यहां पर नोट, इन हाउ मेनी वेज, या ऐसे कहते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच n can be expressed as a product of 2 फैक्टर्स, है ना। अब यहां पर डिपेंड करता है, 2 केसेस बनते हैं आपके, केस 1, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हैं, जिसका कंप्लीट एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकला है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका 1/2 अल्फा 1 + 1 अल्फा 2 + 1 अप टू ऐसे ही अल्फा k + 1। बात समझ में, ठीक है। अगर ये केस 2 अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, केस 2 इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसमें करते क्या है, 1/2 तो रहने ही वाला है, फिर आप अल्फा 1 + 1 अल्फा 2 + 1 ऐसे अल्फा k + 1 और इस पूरे प्रोडक्ट में से आप 1 ऐड कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को देख लेते हैं, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट लिखा है इसको यहां से क्लियर कर लेते हैं। अगर इस फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं, यहां पर पहले तो ये चेक कर लो कि 24 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या,
तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यहां पर जितने भी आपने फैक्टर्स लिखे थे 24 के आपने फैक्टर्स किए थे क्या, 2 की पावर 3 इंटू 3, 12 आएगा, 2 6 आएगा, 2 3 आएगा। यहां पर अगर कोई भी अनपेयर्ड रह गया तो फिर वो प्राइम फैक्टर नहीं होता, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यहां पर तो दो दो रह गए, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर आपको टोटल पेयर चाहिए दो फैक्टर्स के। अब आप इस फॉर्मूले में रखकर चेक कर लो, 1/2 अल्फा 1 की वैल्यू, हाँ क्या था भाई, 24 को हम लोगों ने लिखा था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, अल्फा 1+1 3+1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1+1, ठीक है। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो 4 ही आया था यहां से, ठीक है। ये नोट अलग है, ये को प्राइम का है, वो अभी मैं लिखा रहा हूं यहां पर। अगर मान लो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर होता, सपोज 36 ले लूं अगर मैं, 36 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ना, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, ठीक। इसको कितने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दो नंबरों के, तो चेक कर लेते हैं। 1×36 ये भी एक प्रोडक्ट, दो नंबरों के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। 2×18, 3×12, 4×9 एंड 6×6 लिखा जा सकता है, एंड 7 8 9 10 11 12 13 36 तो हो गया राइट, कुछ नहीं, इतनी है। 1 2 3 4 5, करेक्ट 5 है। करके देख लेते हैं इस फॉर्मूले से, परफेक्ट स्क्वायर है ना, अल्फा 1+1 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 तो 3 आ जाएगा, ऐड कर देंगे 1, मल्टीप्लाइड बाई फिर 3+1, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 3 9 + 1 10/2 यानी कि 5। कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2+1 5, ठीक है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पूरे पूरे का सारी पावर्स में एक ऐड करके प्रोडक्ट +1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर +1 नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट आप डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आई इतनी, ठीक। नाउ अब हम ये देखते हैं कि सिर्फ अगर ध्यान दीजिएगा इन दोनों में फर्क है, इन दोनों स्टेटमेंट में, नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो टू फैक्टर्स, राइट, सॉरी टू फैक्टर्स, ये टू फैक्टर्स में कुछ भी हो सकते हैं, वो कंपोजिट हो सकते, सॉरी को प्राइम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट अगर वो कंडीशन लगा दे कि जो भी आप दो फैक्टर्स लिख रहे हैं प्रोडक्ट में वो को प्राइम होने चाहिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला फिलहाल अलग है, तो उसको देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी expressed as a product of two co-primes, ठीक है, टू co-primes। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है भैया आपका, इसके लिए अपन देख लेते हैं भाई क्या बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला बनता है इसके लिए 2 की पावर n-1, करेक्ट। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ प्राइम्स फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, सिंपल। तो यहां पर देख लो, ये जो 24 था इसमें कितने प्राइम फैक्टर थे, 2 एंड 3, यानी कि दो ही प्राइम फैक्टर थे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो 2 की पावर 2-1 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2। दो तरीके से हम इस 24 को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर ये देख लो, एक तो 124 हो गया और एक 38 हो गया, दो ही आए तो दो है यहां से, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोगों ने देख लिया यहां पर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लार्ज एग्जांपल, जहां पर अब ये तो छोटे छोटे मैंने उस पॉइंट पर क्लियर हो जाए आपको, तो इसलिए छोटा एग्जांपल लेता। अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारी चीजें हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नंबर क्या होगा यहां पर, n इक्वल टू 38808। सपोज मैंने एक ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब इस पर हम
सारा पोस्टमार्टम कर लेंगे जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है। इसके तो पहले कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जरूरी है तो पहले वो करके रख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे 38808 के, तो 219404, फिर 29702, ठीक है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 5, फिर यहां से किससे डिवाइड हो गए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3, 16, 1, 7, ठीक, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, 5 1 3, 3 3 9, 2 बचेगा, फिर 7 3 9 27, ठीक है। अब ये 3 से नहीं होगा, है ना, 7 से हो जाएगा, 7 7 49, फिर 4, फिर 9, 7 7 49, फिर 7, फिर 11, फिर 11 ये 1, ठीक है। तो यहां से क्या आया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 2 और यहां से 11, ये तो आ गए अपने प्राइम फैक्टराइजेशन। बात क्लियर इतनी। सो पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ध्यान से सारी पॉइंट यहां पर हम लोग निकालने वाले हैं से। तो बहुत आसान था, +1 पावर में ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर, 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहां से, 72, करेक्ट। प्रॉपर डिवाइजर की अगर बात करते हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स तो वो कितना होगा भाई, प्रॉपर डिवाइजर्स में आपको क्या हटाना होता है, एक तो 1 हटा दोगे आप और एक ये नंबर हटा दोगे 2, तो 72 - 2 यानी कि 70, ठीक। सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स बड़ा इजी कॉन्सेप्ट, यहां से जो भी आपको दिख रहा है 2 की पावर, तो उसमें +1 कर देते हैं हम लोग, तो 2 की पावर 3 + 1 कर देंगे 4 -1 अपॉन में 2 - 1, है ना, मल्टीप्लाइड बाई, फिर 3 की पावर 3 +1 कर देते हैं, फिर यहां पर टोटल में -1 और अपॉन में 3 - 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीपी चल रहा है वो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहां से 7 की पावर 3 -1 अपॉन में 7 - 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 2 और -1 और डिवाइडेड बाई 11 - 1, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से कितना आएगा, 16 - 1 15 और 2 - 1 1 आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 3 ये आएगा 27 - 1 तो 26 आएगा और नीचे बैठा 3 - 1 तो 2 और 26 तो 13 आ जाएगा यहां से, करेक्ट। फिर यहां से देखिए कितना आएगा, 343 और -1 तो 342 आ जाएगा और नीचे आएगा आपका 6, डिवाइड हो रहा है क्या, कर लो, 6 5 30, 4 6 7 57 आया, करेक्ट, 57 है मल्टीप्लाइड बाई। फिर यहां से देख लो 11 11 जब 121 120 आएगा, नीचे 10 आएगा, ऊपर बचेगा 12, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। जो भी आएगा वो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स दे करके जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स अगर पूछ देता है, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स व्हाट वी गेट, इसमें से हम लोग 2 नंबरों का सम हटा देंगे ना, वो जो 2 हमारे इम्प्रॉपर जो 2 इम्प्रॉपर आपके डिवाइजर्स थे, एक तो ये और एक +1, ठीक है। तो इस पूरे में से 15 × 13 57 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड माइनस इसमें से +1 ऐड करके तो 38809, जो भी आएगा वो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स होगा। बात क्लियर है ना। सम ऑफ सॉरी पहले तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स निकालने, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, है ना, क्या था, α1 मल्टीप्लाइड बाई α2 + 1 α3 + 1 α4 + 1 अप टू लाइक दिस। और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना तो बहुत आसान, करने का तरीका क्या था, यहां से चॉइसेस क्या आपके पास में नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स बनाने की, 2 की पावर 0 तो ले नहीं सकते, 2 की पावर 1 ले सकते हैं, 2 की पावर 2 ले सकते हैं, 2 की पावर 3 ले सकते हैं, 3 चॉइसेस है ना, तो 3। बाकी इनके लिए तो फिर वही है +1 +1 +1 तो 2 + 1 3 आएगा,
फिर 2 + 1 3 आएगा, फिर 2 + 1 अब तो नहीं है, 1 + 1 आएगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? 54 आ जाएगा, करेक्ट। सम ऑफ इवन डिवाइजर्स अगर चाहिए, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स सारे इसी में बता देंगे, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, राइट। सम ऑफ इवन डिवाइजर्स उसको कैसे करेंगे भाई? तो यहां पर देखिए सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, जिन जिन डिवाइजर्स को आपने लिया था उनको आपको ऐड करना है। आपने लिया किनको? इनको था, 2 की पावर 1 को लिया था, 2 की पावर 2 को लिया था, 2 की पावर 3 को लिया था, ठीक है। बाकी फिर यहां पर तो आप चलते रहेंगे क्योंकि यहां इवन बनाना जरूरी था, बाकी यहां तो सारे ऑड ही हैं, तो वो तो आपने सब 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 लिए थे। 3 की पावर 0 भी लिया था, 3 की पावर 1 भी लिया था, 3 की पावर 2 लिया था, ऐसे ही अप टू 7 की पावर 0 लिया था, 7 की पावर 1 लिया था, 7 की पावर 2 लिया था, मैक्सिमम पावर तक जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर मल्टीप्लाइड 11 की पावर 0 लिया था, 11 की पावर 1 लिया था। यहां से तो जीपी है ना, ऐड तो वैसे भी हो जाएगा हमें लगता है, ये है ना, वैसे तो जीपी है, जीपी का सम है वो वैसे ही हो जाएगा, बट ऐसे ही ऐड कर लो, क्यों खामा का फॉर्मूला रखना। यहां से 8 12 प्लस 2 14 आएगा, ठीक। फिर यहां से कितना आएगा? 9, फिर 12 प्लस 9 + 3 12 + 1 13 आ जाएगा। फिर यहां से कितना आ जाएगा? 49 +7 और +1, ठीक है, 57 आ जाएगा। फिर यहां से 11 की पावर 1, तो ये 12 आ जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता, और यही आएगा भी। यहां से बस जस्ट एक कम होती पावर इधर, ठीक है। इवन डिवाइजर्स की अगर बात करें तो, क्योंकि इवन डिवाइजर्स में आप 2 की पावर 0 को हटा देते हो, ठीक है, वो चीज हट जाती है, बाकी तो सेम ही रहता है, तो ये आ जाएगा यहां से। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स की अगर बात करें तो मैं ये हटा देता हूं यहां से, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स। अच्छा, यहां पर अगर ये पूछ लेता सम ऑफ प्रॉपर इवन डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर इवन डिवाइजर्स, तो आपको करना क्या था? आप इस वाले नंबर में, ये जो पूरा नंबर आता है यहां पर, ठीक है, इसमें से आप किसको सब्ट्रैक्ट करते? आप पहले अपने नंबर को देखो, नंबर आपका इवन है ना, और एक 1, एक तो वो नंबर और एक 1, यही दो इम्प्रॉपर होते हैं, तो 1 तो हटेगा नहीं क्योंकि वो तो ऑड है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इवन की बात कर रहा है तो इवन में से ये नंबर आएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? एट द एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सम ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर मिल जाएगा। बात समझ में आई? नाउ नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, यहां से देखिए, तो आपको इसको इंक्लूड करना ही नहीं होता, ये जो बच्चे इनको करना होता 2 + 1, 2 + 1, फिर 1 + 1, ठीक है। कितना आ जाएगा यहां से? 3 9 2 18 आ जाएगा, सही बात है, ठीक है, 18 आ गया। सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स की अगर बात कर लें, सम ऑफ ऑड डिवाइजर कोई दिक्कत नहीं, सम ऑफ ऑड डिवाइजर जो लिए थे वही नहीं ऐड करना है आपको। तो क्या लिए थे आपने? ये लिए थे 3 की पावर 3 + 1 -1 अपॉन में 3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 - 1, भाई एक एक ऐड करते हैं ना पावर में, -1 अपॉन में 7 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 2 - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से? 3 3 जा 9, 3 जा 27 - 1 26 आएगा, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से कितना आएगा? 342 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 11 11 जो 120 अपॉन में, अभी अभी सॉल्व किया था ये कुछ है ना, 57 आया था ये, हाँ 57 आता है, फिर ये 30 मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो है वो आंसर हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब यहाँ पर अगर पूछता है सम ऑफ प्रॉपर ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर ऑड डिवाइजर्स, तो प्रॉपर के लिए आपको क्या कराना पड़ता है? इम्प्रॉपर हटाने पड़ते हैं, तो इम्प्रॉपर में आपका सिर्फ 1 है, तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट होगा? सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इस पूरे में से 13 क्रॉस 57 क्रॉस 12 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था इवन पाने के लिए? प्रॉपर इवन के लिए 14, ये जो भी था, इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देते? ये पूरी वैल्यू 38808 है ना, सम ऑफ प्रॉपर इवन डिवाइजर्स, इस पूरी वैल्यू में इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये क्लियर हुआ इतना पॉइंट। इसके बाद अब ये जो नंबर आपके पास में है,
अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके इस नंबर को कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। बात सही है। तो यहां पर ये चेक कर लो कि अब यहां पर तो आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते, आप बनाने बैठ जाओ बहुत टाइम लगेगा। अब इन जैसे नंबरों के लिए ही फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। तो यहां पर आपको चेक करना ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां पर देखो पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है तो फिर ये अनपेयर्ड रह जाएगा ना, ये देखो अनपेयर्ड, बहुत सारे नंबर अनपेयर्ड रह जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का तरीका होता है कि जो भी आपने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में सम में अगर इवन पावर है, अगर इवन पावर है तो अगर एक भी ऑड पावर दिख गई तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए फिर तो तरीका था अपने पास में 1/2। मैं लिख दूं इसमें, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है। ओके, सो 1/2 अल्फा 1 + 1 लाइक दिस, 3 + 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 36 है। इतने तरीके से दो प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो। अच्छा, को प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 - 1 कितना आ जाएगा 8। तो ये आ गया। इतने तरीके से को प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात क्लियर हुई थी, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, कह रहा है एन आपको एक गिवन है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4m + 2, ठीक है। इस बार इसने फॉर्मेट बता दिया कि आपको इस फॉर्म का डिवाइजर चाहिए, और कह रहा है द नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10। चलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहां पर जो फॉर्म आपको गिवन है 4m + 2 टाइप का है, करेक्ट। उसको चेक कर लेते हैं क्या है, 4m + 2, ठीक है। यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2m + 1 ऐसा कुछ दिखेगा अपने को। ये तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो ऑड होता है, m कहां से आ रहा है, यहां पर होल नंबर से आ रहा है, तो ये तो आपका बना देगा ऑड और मल्टीप्लाई बाई 2। यानी कि जो भी आप डिवाइजर्स निकालेंगे, जो भी आप डिवाइजर्स बताने वाले वो किस तरह के होने चाहिए, उसमें एक फैक्टर 2 का होना चाहिए, सिर्फ एक फैक्टर 2 का होना चाहिए, बाकी वो ऑड होंगे। तो बहुत आसान, फिर यहां से बस यही पता करना था इसमें कि किस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा, तो इसमें ये पता चलेगा कि 2 आपका सिर्फ एक ही रहने वाला है। ओके, तो पहले तो हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 10800 के, ठीक है। सो 2 5400, फिर 2 270, फिर 2 1350, फिर 2 6 7, फिर 5, ठीक है। फिर 3 से होगा 2, फिर 2 5, फिर 3 7 5, फिर 3, फिर 20, फिर 5 5, फिर 5 होगा 2, ठीक। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2, इतनी आई, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया यहाँ पर। सो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स अपने को चाहिए जो इस फॉर्म के हों, तो कितने बनेंगे भाई यहां से, यहां पर तो पावर 4 है बट अपने को पावर सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने कितने चॉइसेस अपने पास में, हमको सिर्फ एक ही 2 चाहिए ना, एक ही चॉइस है 1 मल्टीप्लाई बाई, इनके लिए कितनी चॉइसेस है, ये तो ऑड है ना, तो सारे ऑड इसमें कंसीडर कर लिए जाएंगे क्योंकि उसको चाहिए 2m + 1 टाइप के, ठीक है। यहां से आप देख भी सकते हो 3 2m + 1 टाइप में लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2 9 बनेगा, वो भी 2m + 1 में लिखा जा सकता है। ये सारे लिखे जा सकते हैं क्योंकि ऑड है ना, ये सब इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, सारे कंसीडर किए जाएंगे। अगर ये सारे कंसीडर किए जाएंगे तो इनको कंसीडर करने का तरीका बहुत आसान है, इनमें पावर 1 ऐड कर दो, तो 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 कितना आ जाएगा 4 + 3 12 आ जाएगा। क्लियर ना,
सेकंड क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। अब कोई डिवाइजर्स को मल्टीपल ऑफ 10 बनाना है, तो यहां पर अगर 10 को देखो तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 5 ना। मतलब ये कि अगर उसको मल्टीपल ऑफ 10 होना है तो उसमें कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1, एटलीस्ट इतना तो चाहिए। तो यहां से देखिए 2 को कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट की कंडीशन लगी हुई, आप 2 ले सकते हो, 2 की पावर 2 भी ले सकते हो, 2 की पावर 3 भी ले सकते हो, 2 की पावर 4 भी ले सकते हो, बात सही है। ऐसे ही 5 में पावर आपके पास में 5 और 2 मैक्सिमम इतनी है। 3 तो आपके ऊपर है ना, आपको इतना तो चाहिए, फिर 3 पर कंडीशन आ जाएंगे, 3 ना लो तो कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर 0 चॉइस है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो कितनी चॉइसेस हैं इसके लिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4। कितना आ गया, 4 4 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा और बेहतर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कह रहा है n इफ n इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू दिस, उसने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही दिया, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए डिवाइजर्स। ठीक है, डिवाइजर्स खुद परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो यहां से देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स चूज करने का तरीका आपको मालूम चल गया है कैसे करते हैं। तो पहले तो यहां पर देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर जो n है आपका बेसिकली 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर इंटू, यहां से अगर आप ध्यान से देंगे तो 3 की पावर इसको 2 लिख सकते हैं, और ये 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 27। ठीक है, तो 3 की पावर 27 लिख सकते हैं, ये आया सिंप्लीफाइड। तो आपके पास में आपको मालूम है सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। अगर कुछ ना कंडीशन हो तो सिंपली पावर में 1 ऐड करो और आप मल्टीप्लाई करा दो, वो आंसर होते। बट यहां पर कंडीशंस है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए भाई अब 2 के पास आते हैं। अगर इस डिवाइजर को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो इसके पास चॉइसेस क्या क्या है। ठीक है, या तो 2 की पावर 0 को ले लिया जाए, दैट इज 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डिवाइजर है, काम कर जाएगा। 2 की पावर 1 ले नहीं सकते क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 2 की पावर 2 ले सकते हैं, 2 की पावर 3 भी नहीं ले सकते। तो सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं अपने पास में। ऐसे ही 3 की पावर 27 को लेकर कितनी चॉइसेस हैं, 3 की पावर 0 ले सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, ऐसे ही अप टू 3 की पावर 26। ठीक है, तो यहां से देखिए कितनी चॉइसेस आ जाएंगी, 2 से 26 तो 13 हो गई, प्लस 1 ये 14 चॉइसेस आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा इसमें 14। यहां पर कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है ना, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिनमें आप पेयर बना सको। मैंने अभी इसके पहले जैसे एक बताया था, इवन पावर वाली ही परफेक्ट स्क्वायर बनाती हैं। 5 की पावर 7 है तो 5 की पावर 0 आप ले सकते हो, 5 की पावर 2 ले सकते हो, 5 की 4 ले सकते हो, 5 की पावर 6 ले सकते हो। मैक्सिमम 7 क्रॉस नहीं करेंगे आप। फिर यहां से 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। ठीक है, यहां से कितनी चॉइसेस आएंगी आपके पास में, 1 2 3 4। फिर यहां से 1 2 3 4 2 4 5 मल्टीप्लाई करा दो इन सबको, आंसर आ जाएगा 2 14 28। करेक्ट, और ये 5 4 जा 20। ठीक, 56। तो 560 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका जो भी कंटेंट है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।